वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस 8 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और तीनों शिफ्ट के मिलाकर जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट 8 मई को एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप लोग यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा और जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है आप लोग इसी लेवल के तैयारी करके जाइएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। पहले फर्स्ट शिफ्ट के देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से 25 में से मुझे 25 रियल क्वेश्चंस मिल चुका है, देख सकते हैं। और ये सभी कैंडिडेट एग्जामिनेशन के बाद मुझे शेयर किए थे। उसके बाद देखिए सेकेंड शिफ्ट में मुझे 25 में से 24 रियल क्वेश्चंस मिला है और थर्ड शिफ्ट में मुझे 25 में से 22 रियल क्वेश्चंस मिला है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से संबंधित है। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 60 में वर्णित है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो सरोद वादक थे। 5 क्वेश्चन पूछा गया था, रानी की बाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 6th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। 7th क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल संधि कौन है? तो 10 डिग्री चैनल जो जल संधि है ये अलग करता है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोटिंग करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा साथ में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं। 10th प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2022 में कितने जिले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले की मेजबानी किया है? तो 197 जिला करेक्ट आंसर होगा। 11th प्रश्न पूछा गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुआ था 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में और ये इसकी स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। 12 क्वेश्चन पूछा गया था, नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कश्मीरी नववर्ष होता है। बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? तो मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना यही आधिकारिक कारण था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वेनसांग ने किस पल्लव वंश के शासक के समय पल्लव की राजधानी कांची की यात्रा किया था? किस पल्लव वंश के शासक के समय? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासक के समय पल्लव की राजधानी कांची की यात्रा किए थे वेनसांग ने। गेहूं की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है? तो देखिए गेहूं के लिए जो खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी है दोमट है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय टोटल 6 है और पूछा गया है कि दूसरा सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय, तो दूसरा सबसे अल्पसंख्यक समुदाय हो जाएगा ईसाई और प्रथम पे है मुस्लिम और सबसे कम है पारसी, तो याद रखिएगा। 17 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में गरीबी का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। I2U2 ग्रुप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जाता है। राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 18वीं शताब्दी में राजा सवाई जय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो ये आमेर से जयपुर में स्थानांतरित कर दिए थे राजा सवाई जय सिंह ने। महाद्वीपीय मग्न तट किससे मिलकर बनी होता है? तो ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। विद्युत परिपथ को हटाने के लिए
जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे स्विच या की कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य के पारदर्शी एवं चिपचिपा द्रव को क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका के अंदर पदार्थों को संकुचित एवं वितरित करने वाले कोशिकांग का क्या नाम है, तो गोल्जी का है। 1835 की अंग्रेजी शिक्षा किस पद्धति पर आधारित थी, तो मैकाले के मिंट की रिपोर्ट पर आधारित थी। अब सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कैप्टन कूल के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है, तो MS धोनी को जाना जाता है। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में राजा राम मोहन के प्रयासों द्वारा हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को। कौन सा कृत्रिम शर्करा है, तो देखिए ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन कृत्रिम शर्करा में आता है सैकैरिन, उसके बाद एस्पार्टेम, उसके बाद सुक्रोलोज। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है एशिया। फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक के लेखक कौन है, दलाई लामा है। 2022 तक किस भारतीय सिंगर को सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिला है, AR रहमान को मिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो है हरियाणा का। श्रीलंका और भारत के मध्य जल संधि कौन सी है, तो पाक जल डमरू मध्य है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 26 में वर्णित है। महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है, तो 2 नदियों का उद्गम होता है, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट देखिए, केलुचरण मोहपात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, कामाख्या मंदिर में लगता है, जो गुवाहाटी असम में है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 30 वर्ष है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, तो जितने भी धातुएं हैं वो सभी सुचालक होता है, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, ETC। राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, तो बहुत सारा नृत्य है। ऑप्शंस में क्या था मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको जो वहाँ फेमस है, कालबेलिया, भवई, घूमर, ये सभी वहाँ का फेमस लोक नृत्य है राजस्थान का। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा होता है। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1221 में। सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक कौन थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। 1567-68 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ के कब्जे के बाद मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसने स्थानांतरित कर दिया था, तो महाराणा उदय सिंह ने कर दिया था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो नए उद्योग स्थापित करने हेतु SC और ST महिलाओं को ऋण सुविधा प्रदान करना है। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट प्रश्न, भीमसेन जोशी किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता है, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, इन्होंने दोनों ने जीता है सेम। 1986 में भारत के दूसरे सर्वाधिक नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस शास्त्रीय नर्तक को दिया गया है, तो बिरजू महाराज को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है जिसका परमाणु द्रव्यमान 238 AMU है, तो सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है यूरेनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 1966 को। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी है, तो अवध को चेरी की उपाधि दिया है लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मानव युक्त प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान कौन है, तो है गगनयान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, केंद्र ने कौन से 3 राज्यों में कुल 3 बल्क ड्रग पार्कों का निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। केंद्र के कौन 3 राज्य में, तो ये हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ब्यास का प्राचीन नाम है। 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। विजेता टीम रहा था ऑस्ट्रेलिया, वो विजेता इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी द्वारा। झारखंड में बीज बोने का त्योहार कौन सा है? तो रोहिणी है। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? 30 सितंबर 1932 को पुणे में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूटी की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो ये है केरला, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यही है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भावनगर गुजरात में है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गल्प गुच्छा संबंधित है? तो ये 95 छोटी कहानियों वाला जो संग्रह का एक बुक है उससे संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसे एकहारिया भी कहा जाता है, जिसमें एक ही नर्तक द्वारा कई भूमिकाओं का प्रदर्शन किया जाता है? तो देखिए, उस शास्त्रीय नृत्य का नाम है भरतनाट्यम, जिसे एकहारिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही नर्तक अलग अलग भूमिकाओं का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? तो फतेहपुर सीकरी था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थैलोफाइटा समूह से संबंधित है? तो शैवाल, कवक, स्पाइरोगाइरा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, ये सभी थैलोफाइटा से समूह से संबंधित है। तो ये रहा तीनों शिफ्ट के रियल जीके क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।